आर्य ब्राह्मणों ने शूद्रों और अति शूद्रों के साथ साथ समस्त नारी जाति को भी शिक्षा व मानवीय अधिकारों से वंचित किया। अशिक्षित और अधिकार विहीन स्त्रियों से वंशीय शुद्धता को बनाए रखने में आर्यों को बड़ी मदद मिली। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक तो आक्रांता आर्य जब भारत आए तो अपने साथ स्त्रियां नहीं लाए, इसीलिए विधान बनाया कि ब्राह्मण चारों वर्णों की लड़की से विवाह कर सकता है, क्षत्रिय 3 वर्णों अर्थात क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की लड़की से विवाह कर सकता है। वैश्य 2 वर्णों अर्थात वैश्य और शूद्र की लड़की से विवाह कर सकता है, किंतु शूद्र केवल अपने ही शूद्र वर्ण की लड़की से ही विवाह कर सकता है। इसे ब्राह्मणों ने अनुलोम विवाह का नाम दिया। इसके विपरीत प्रतिलोम विवाह को वर्जित ही नहीं किया गया, बल्कि उसे पाप भी बताया गया। अशिक्षित और अंधविश्वासी स्त्रियों के ऊपर आर्यों ने मनमानी कठोर व्यवस्था लागू की। पति की मृत्यु पर उसे सती के नाम पर जिंदा जलाया। यदि किन्हीं कारणों से जैसे कि बच्चों का पालन करने आदि से सती नहीं हुई तो उस स्त्री को आजीवन विधवा का सूखा जीवन जीना पड़ेगा। आर्य ब्राह्मणों को भय था कि यदि स्त्रियों को अधिकार विहीन कर दबाव में न रखा गया तो वह शूद्रों के प्रभाव में आकर ब्राह्मण द्विजवंशीय शुद्धता को दूषित कर सकती है। यह सती और विधवा प्रथा द्विजों में ही थी। शूद्र वर्ण इस व्यवस्था से बाहर था। शूद्र वर्ण जिसका विभाजन आर्यों ने पहले ही कर दिया था। एक आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं और दूसरा शूद्र वर्ण जो विशाल संख्या का बहुजन समाज है। आर्यों को इस बात का भय बना रहता था कि यदि इनमें जागरण हुआ और इन्होंने अपनी एकता स्थापित की तो हमारा यहाँ रह पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए अपनी सुरक्षा हेतु इनका पुनर्विभाजन इनमें आपस में फूट डालकर किया। अतः उन्होंने शूद्र वर्ण को पुनः 2 भागों में विभाजित किया, एक सछूत और दूसरा अछूत। शूद्र वर्ण के जो लोग बस्ती से बाहर बसाए जाते थे और उनसे ओछे गंदे कार्य कराए जाते थे, जैसे चमार, धोबी, पासी, डोमार, बसोर, मेहतर, भंगी, ढेड़, महार, मुसहर आदि जातियों को अछूत घोषित कर दिया। उन्होंने उनके पालतू पशुओं का भी निर्धारण किया। इस निर्धारण से वे सुअर, मुर्गी, बकरी, गधे आदि ही पाल सकते थे, परंतु गाय, बैल, घोड़े आदि नहीं। इन अछूतों को दूसरे के जूठन, उतरन और कठिन श्रम कर तिरस्कृत जीवन जीने को मजबूर किया गया। शूद्रों में सछूत शूद्र इसलिए रखे गए क्योंकि उन्हें अपने घर के अंदर के कार्यों के लिए उनकी सेवाओं की जरूरत थी। उनके बिना आर्य ब्राह्मणों का काम चलना बहुत ही कठिन था, जैसे खेतों की जुताई, कृषि कार्य, घरेलू कार्य तथा अन्य सेवाओं के लिए कुंबी, कुर्मी, काछी, अहीर, माली, लोधी, बागरी, लोहार, बढ़ई, ढीमर, कहार, बारी, सुनार, मल्लाह आदि जातियों को सछूत जातियां घोषित किया। इस प्रकार इस बहुजन समाज को, जो आज ओबीसी, एससी, एसटी और धर्म परिवर्तन कर सिख, ईसाई, मुस्लिम आदि हैं, जो भारतीय समाज का लगभग 85% भाग है, उसे हजारों जातियों, उपजातियों में बांटकर उनमें ऊंच नीच का भेदभाव व फूट डालकर अपनी सर्वोच्च सत्ता को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। इस व्यवस्था से यह बहुजन समाज कभी अपनी एकता स्थापित नहीं कर सकता। एकता स्थापित न होने का यही कारण आज भी बरकरार है। मनुवादी ब्राह्मणों की यह व्यवस्था यहाँ हजारों सालों से चल रही है, जिसमें ब्राह्मणों की सर्वोच्चता व श्रेष्ठता, उनका यज्ञ विधान, उनके दान दक्षिणा पाने का अधिकार, पैर पुजवाना आदि आज भी बरकरार है। जबकि भारत के संविधान में सभी मनुष्य समान माने गए हैं। राजा कोई भी हो, पर ब्राह्मण ही उसका तिलक करेगा। वही प्रधानमंत्री या गुरु होगा। राजा को उसके अनुसार ही चलना होगा। पूरा समाज वैसे ही चलेगा जैसे गुरु, पुरोहित, पंडित, ब्राह्मण चलाना चाहते हैं। इन वर्णों के संबंध में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि आर्य समुदाय में शुरू से ही वर्ण व्यवस्था मौजूद रही है, जिसे सभी हिंदू और पश्चिमी विद्वान स्वीकार करते हैं। यदि इस आधार को कि शूद्र क्षत्रिय थे स्वीकार किया जाए तो यह सिद्धांत गलत है। यदि ऐसा है तो कभी केवल 3 ही वर्ण थे, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य।
इससे एक समस्या का समाधान हो तो दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। पता नहीं इसका महत्व कोई समझेगा या नहीं। यह कहा जाता है कि जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि आदिकाल में केवल 3 वर्ण थे, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि शूद्र क्षत्रिय थे। सौभाग्यवश इसका प्रमाण मौजूद है कि आर्यों में आदिकाल में केवल 3 ही वर्ण थे। पहला प्रमाण ऋग्वेद का है। मैं उसी का विश्वास करता हूँ। कुछ विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उनका मत है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त बहुत समय बाद का क्षेपक है। यदि यह मान भी लिया जाए कि पुरुष सूक्त बाद का क्षेपक है, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वेद के समय में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद के साथ इस व्यवस्था का विरोधाभास है, क्योंकि पुरुष सूक्त के अतिरिक्त कई स्थानों में ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का वर्णन एक साथ आया है। ब्राह्मणों का जिक्र एक वर्ण के लिहाज से 15 बार और क्षत्रियों का 9 बार आया है, परंतु शूद्र का नाम इस अर्थ में कहीं भी नहीं आया कि वह एक वर्ण का नाम है। यदि किसी विशेष वर्ण का नाम शूद्र होता तो ऋग्वेद में उसका जिक्र अवश्य आता। इससे यही प्रमाण निकलता है कि शूद्र नाम का कोई चौथा वर्ण था ही नहीं। दूसरा प्रमाण मैं तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण का देता हूँ। दोनों ब्राह्मणों में केवल 3 वर्णों का उल्लेख है। शूद्रों के पृथक वर्ण का कोई भी जिक्र नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि भूः कहकर प्रजापति ने पृथ्वी को बनाया, भुवः कहकर वायु और स्वः से आकाश को बनाया। ये तीनों शब्द और ब्रह्मांड एक साथ ही बने। तीनों के साथ अग्नि को बनाया। भू उच्चारण करके ब्राह्मण को बनाया, भुवः कहकर क्षत्रिय को और स्वः से वैश्य को बनाया गया। भुवः कहकर प्रजापति ने स्वयं को बनाया, भुवः से प्राणियों को और स्वः से पशुओं को बनाया। दुनिया प्रजापति, प्राणी व पशुओं की है और अग्नि तीनों की है। पुरुष सूक्त के मंत्रों की रचना शैली में भी अंतर है। सब मंत्र तो एक सिलसिलेवार हैं, परंतु मंत्र 11 और 12 प्रश्नोत्तर के रूप में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे 2 मंत्र बाद में सूक्त के बीच में जोड़ दिए गए। अतएव केवल पुरुष सूक्त बाद में ही नहीं जोड़ा गया, उसमें समय समय पर और मंत्र भी जुड़ते गए। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि पुरुष सूक्त प्रपंच है, जाली है और ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता को बघाड़ने के लिए इसमें जोड़े हैं। पुरोहितों ने कई जालसाजियाँ की हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने वैदिक साहित्य का क्रम इस प्रकार बताया है। पहले वेद, फिर ब्राह्मण और फिर सूत्र बने। यदि यह कथन सत्य है तो पुरुष सूक्त ब्राह्मणों से पहले बना। प्रश्न उठता है कि क्या प्रोफेसर मैक्स मूलर के सिद्धांत को अक्षरशः मान लिया जाए। यदि माना जाए तो इसके 2 परिणाम निकलते हैं। पहला परिणाम है ऋग्वेद के समय में 4 वर्ण थे, परंतु शतपथ ब्राह्मण के समय केवल 3 ही वर्ण रह गए। या फिर दूसरा परिणाम यह है कि शतपथ ब्राह्मण में पूरी व्याख्या नहीं है। इस तरह पहला प्रश्न व्यर्थ है। दूसरा भी इसलिए मानने योग्य नहीं है क्योंकि दोनों ब्राह्मणों में पुरुष सूक्त के विषय में मतभेद है। वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से वर्णित है। अतः मैक्स मूलर का कथन माने तो चारों वैदिक संहिताओं के बनने के बाद ब्राह्मण बने सर्वथा निराधार है और मानने योग्य भी नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों का कुछ अंश भी वेदों की समाप्ति के पहले बनना असंभव नहीं है। यदि यह ठीक है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण, जिनमें केवल 3 वर्णों का वर्णन है, पुरुष सूक्त से पहले बने। पुरुष सूक्त के विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकलता है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद में क्षेपक है, इसलिए यह कोई तर्क नहीं है कि आर्य समुदाय में शुरू में ही 4 वर्ण थे। इन तर्कों के आधार पर मेरे इस सिद्धांत में शूद्रों की उत्पत्ति पर कोई समस्या नहीं है। यदि समस्या कोई आती भी है तो इसका कारण समझ लेना है कि पुरुष सूक्त मान्य है। यह भी बता दिया गया है कि यह कल्पना निराधार है, इसलिए मुझे ऐसा समझने में कोई कठिनाई नहीं है कि आर्यों के केवल 3 वर्ण थे और शूद्र दूसरे वर्ण क्षत्रिय से संबद्ध थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इन संबंधों के बारे में लिखते हैं, ब्राह्मण स्मृतिकारों की कृतियों से यह पता नहीं चलता कि शूद्र कौन थे।
वे आर्यों का चौथा वर्ण कैसे बने। शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में पश्चात विद्वानों का निश्चित मत है। यद्यपि सभी विद्वान एक मत नहीं हैं, तथापि निम्नलिखित बातों पर सभी एक मत हैं। पहला है, वैदिक साहित्य की रचना आर्यों द्वारा की गई। दूसरा, आर्य भारत में बाहर से आए और भारत पर आक्रमण किया। तीसरा, भारत के मूल निवासी दास और दस्यु थे जो आर्य जाति से भिन्न जाति के थे। चौथा, आर्य गौर वर्ण के थे तथा दास तथा दस्यु श्याम वर्ण के। पांचवा, आर्यों ने दास और दस्युओं पर विजय पाई। छठा, दास और दस्युओं के पराजित किए जाने और दास बना लिए जाने पर ही वे शूद्र कहलाए। सातवां, शारीरिक रंग के पक्षपाती आर्यों ने चातुवर्ण व्यवस्था को जन्म देकर गोरे रंग और काले रंग वाली जातियों को सदा सदा के लिए अलग कर दिया। भारतीय आर्यों के समुदाय में शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों का मत कितना युक्ति संगत है, यह बात अलग है, किंतु निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि ब्राह्मणवादी सिद्धांतों की आम स्थिति को दैवी आदेश से आरोपित जटिल और रहस्यपूर्ण व्याख्याओं के अध्ययन के उपरांत एक ऐसे अध्ययन की आवश्यकता होगी जो विषय में तर्क संगत और स्वाभाविक व्याख्या प्रस्तुत कर सके। ब्राह्मणी सिद्धांत क्षुद्र दृष्टि, तर्कहीन तथा निरर्थक होने के सिवाय कुछ नहीं है। पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धांतों का मुख्य आधार आर्य नामक जाति है। आज के इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।